हमारा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि छाती में जलन हो रही है, खाना लौट रहा है, इस तरह से जो जिसका सबसे बड़े कारण जो होते हैं वो मोटापा होता है, खाने के बाद तुरंत लेट जाना या प्रेगनेंसी। इन सब में हमारा जो एसिड है वो जहाँ नहीं जाना चाहिए खाने की थैली से खाने की नली में ऊपर चढ़ने लगता है। शुरुआती स्टेज में उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। उसकी अलग अलग स्टेजिंग होती है। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो, इस वजह से लोअर एंड पे छाले बनने चालू हो जाते हैं। उसको लॉन्ग स्टैंडिंग उसमें बैरेट्स ईसोफेगस भी बोलते हैं, जो कि एक प्री कैंसरस स्टेज होती है। ये क्योंकि अपने छाती वाली जो ईसोफेगस रहता है उसको खाने की नली आमाशय में जाने के बीच में एक झिल्ली होती है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के थ्रू ये ईसोफेगस जाता है, उस जगह पे ढीला हो जाता है, उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। हाइटस हर्निया क्या है? एक तरह से जो छिद्र होता है डायफ्राम में वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है और स्टमक ऊपर चढ़ने लग जाता है। इस वाली कंडीशन में यदि मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जीआरडी में तो हम लोग ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो होती है उसमें तो मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें यदि रिलीफ नहीं मिलता है और हाइटस हर्निया इतना होता है कि खाना खाने के बाद मुंह में खाना आने लग जाए या छाती की जलन कैसे भी जाए नहीं, यूजुअली ट्रीटमेंट ये होता है कि हम लोग एंटासिड्स देते हैं और पीपीआईज बोलते हैं, जिससे एसिड बनना कम हो जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये संरचना का दोष हो गया। एक हमारा स्टमक ऊपर चढ़ना चालू हो गया, लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है खाना खाने के तुरंत बाद। ये सब चीजें ठीक करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके लिए पीएच स्टडीज या इस्फिजियल मैनोमेट्री ये सब करके देखा जाता है कि ऑपरेशन करने के बाद कितना फायदा इसमें होगा। सब चीजें इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब हम लोग करते हैं तो दूरबीन पद्धति से आराम से फंडोप्लाइकेशन जैसी चीज करी जाती है। ये ऑपरेशन बहुत ही सरल और लेप्रोस्कोपिक मेथड से होता है और इसके रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद से फायदा होना चालू है। क्योंकि एसिड ऊपर नहीं लौटता है, मरीज या आप बहुत सुकून महसूस करते हैं कि हमारे तो जो परेशानी थी इतने दिन तक हम क्यों राह देखते रहे, और इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, हाइटस हर्निया अलग अलग जगह अलग अलग लोग सलाह देते हैं कि भाई दवाई चलने दो, इससे क्या होता है, मगर मैं एज ए सर्जन आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको बड़े अच्छे से दूरबीन पद्धति से ठीक किया जा सकता है। इसके ऑपरेशन में हम जो झिल्ली के बीच में से छेद रहता है जो स्टमक को जुड़ती है उस जगह पे, उसको वहां पे 2 क्रस्ट होते हैं, क्रूरा बोलते हैं डायफ्राम के, उनको टाइट कर देते हैं जिससे कि रास्ता थोड़ा सकरा हो जाए, और स्टमक ऊपर चढ़ गया था उसको नीचे लेके एक उसको फंडल रैप कर देते हैं। ये हाईली टेक्निकल ऑपरेशन होता है और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं। उसको एडिक्वेटली ओपनिंग छोड़ के, जिसमें कि एकदम से टाइट ना हो जाएगी, उसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि भाई हमारा खाना लौटने लगता है या राह जगह वहां छोटी हो जाती है तो गुटकने में तकलीफ होती है, कुछ भी हमारे गले से उतरता नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ा ध्यान रख के ये सब करी जाती है। कई लोग ऑपरेशन के दौरान एंडोस्कोपी करके इस एडुकेसी ऑफ ह्यूमन जो है वो देख के करते हैं, कुछ लोग बूजीज रख के करते हैं, और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट देने वाला ऑपरेशन होता है। और इसमें यदि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो जरूर करा लेना चाहिए।